कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने आर पार की मोर्चेबंदी तय कर रखी है। आज भी एक अहम बैठक में मंथन और कल भी जमीयत ने कई फैसले लिए। कानूनी रास्ते से लेकर सरकार से मांग तक के जरिए वक्फ कानून का विरोध किया जाएगा। आज भी जमीयत की अहम बैठक जारी है। हालांकि मूल ढांचे को उनका मानना है कि नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश हो रही है। बहुसंख्यकों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना गलत है। वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत का सीधा प्लान अब नजर आता है, जिसमें वो सरकार के साथ बातचीत का रास्ता भी रखना चाहते हैं। कोर्ट का दरवाजा, यानी जो रास्ते उन्हें नजर आते हैं उन सारे रास्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश होगी। वक्फ कानून को किसी तरह वापस लिया जाए, ये प्रयास उनका रहेगा। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आखिरकार इनको किन किन चीजों से दिक्कत है? वक्फ कानून में ऐसा क्या है जिनसे इनको दिक्कत है और किसके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं? दरअसल जमीयत को ये लगता है कि वक्फ कानून जो कि मुसलमानों के हक के लिए है, उनके अपने अधिकार के लिए है, उनके पुश्तैनी चीजें जो अपने जो परंपराएं हैं, रीतियां हैं, उनके अपने काम हैं, जो सिविल वर्क है, सोशल वर्क है, उसके लिए जमीनें दान की जाती थी। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के उन्हें लगता है कि ये एक तो मेजोरिटी जो है तुष्टीकरण की बात है, और दूसरा कि उनकी जमीनों पर सरकार की नजर। मसलन जमीयत ने ये कहा कि पहले के कानून में वक्फ में ये व्यवस्था थी कि अगर जमीन कोई कब्जा कर लेता है तो उस पर क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, जबकि नए कानून में ये प्रोविजन नहीं है। दूसरा, उन्हें लगता है कि ये सब एक राजनीति के तहत हो रहा है ताकि मुसलमानों के अधिकारों पर हनन हो। इसलिए कल जो बैठक थी वो जो उनकी सबसे बड़ी बॉडी थी उसकी थी, और आज जो तहफ्फुज औकाफ है, तहफ्फुज औकाफ की बैठक हो रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं, हम इस समय उसी बैठक में मौजूद है जहां पर मौलाना महमूद मदनी और फारूक नियाजी, ये तमाम सारे लोग उस बैठक में हैं। और बैठक में जो चर्चा हो रही है वो चर्चा इसी को लेकर के हो रही है कि आगे की रणनीति क्या हो। और वो रणनीति दो तरह की है कि जमीयत ने एक तो इसको चुनौती दी है, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी है, वहां पर कानूनी लड़ाई होगी। कल ही मौलाना मदनी ने यह भी कहा था कि हम हर राज्य में इसको जो है लड़ेंगे, लोगों को एहतजाज करना होगा, एहतजाज हमारा अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि हमने देखी है हिंसा की तस्वीरें मुर्शिदाबाद में, हमने ये देखा कि दूसरे देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी जगहों पर घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में जमीयत ये नहीं चाहता कि हिंसा हो, लेकिन उसने दो चीजें कही हैं कि एहतजाज होना चाहिए, सड़कों पर उतरेंगे। यहाँ जो तहफ्फुज औकाफ है, इस बैठक में दरअसल कंसल्टेशन हो रही है कि कानूनी रास्ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो कानूनी रूप से अपनी बात कैसे रखनी है। साथ ही सरकार पर भी ये दबाव बनाए रखना है कि चूंकि ये मुसलमानों का मामला है, उनके हक का मामला है, उस पर सरकार अगर अतिक्रमण कर रही है तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक चुनौती है कि अगर प्रदर्शन करने उतर रहे हैं तो कहीं पर भी धार्मिक उन्माद ना हो, सामाजिक जो भाईचारा है, हार्मनी है, वो उस पर चोट ना हो। तो जमीयत की कई सारी कल मदनी को लेकर सवाल उनको पूछा मुर्शिदाबाद को लेकर, तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र की जिम्मेदारी बता दी कि ये जब आप ऐसा फैसला लाएंगे तो ऐसी चीजें होंगी, यानी सीधे तौर पर कसूरवार उन्हीं को ठहरा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।